लेकिन हमारा ये बात करने का मकसद ये है इस फोरम पे कि हम दुनिया को आखिरी मौका तक देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया आखिरी मौके तक, आखिरी वक्त तक हमें सुने और ये कल को गिला ना किया जाए कि पाकिस्तान ने मामलात अपने हाथ में लेकर कश्मीर को आजाद कराया। भारत जो है वो हमें दिखा रहा था गिलगित बल्तिस्तान का मौसम। भारत ने रेडियो इंडिया पे और दूरदर्शन पे जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का मौसम दिखाना शुरू किया। अभी हमने जब उसको खालिस्तान का मौसम दिखाया 10 दिन पहले तो उसकी चीखें निकल गई। तो कहने से मुराद ये है कि आपने इसी तरह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हर घटिया प्रोपेगेंडे का जवाब देना है। आपने इसी तरह अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ होने में हर मजमूम प्रोपेगेंडे का जवाब देना है। आप देखें कि बिल आखिर जो है वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। फजलुर रहमान हो, मरियम नवाज हो, इनके मकासद जो है वो जाहिर हो चुके हैं कि ये बतौर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान आर्मी को जो है वो डिफेम करने पर तुले में। याद रखें फौज जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जिसने भी फिजिक्स पढ़ी है उसको अच्छी तरह पता होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज है। एक ऐसा पॉइंट जो तमाम वेट को साथ जो है वो मूव कर सकता है और घुमा सकता है। हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे डिसिप्लिन इदारा जो है वो अफवाज पाकिस्तान है। इसको डिफेम करने का और अवाम के दिल में इसकी नफरत, इसके लिए नफरत पैदा करने का जो मजमूम और घटिया प्रोपेगेंडा ये चंद जमातें कर रही हैं, इसको ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के औकाब कभी नहीं कामयाब होने देंगे इंशाअल्लाह। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास ये जो स्मार्टफोन है इसको बजाय टिकटॉक के इस्तेमाल करने के और दीगर जो ऐप्स हैं उसके इस्तेमाल करने के, आप इसको अफवाज पाकिस्तान के दिफा के लिए इस्तेमाल करें। आप इसको अफवाज पाकिस्तान के दिफा के लिए इस्तेमाल करें। आपके मुहाफिजों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सरहदों पर भी खून जमा देने वाली सर्दी में आप लोगों के लिए पहरे दें और यहाँ इन दुश्मनों के घटिया मजमूम प्रोपेगेंडे का सोशल मीडिया पर जवाब दें। आप लोग अपने मोबाइल्स को, आप एक बंदा, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम से और यूनियन काउंसिल टीम से कहना चाहता हूं, आप लोग एक एक बंदे के पास जो है वो 200 300 वर्कर्स है टाउन्स में, यूसीज में। आप बाकायदा तौर पर अपने पेजेस रजिस्टर्ड करें, फेसबुक पेजेस बनाएं, लिंक्डइन पे बनाएं, इंस्टा पे बनाएं और उसमें बाकायदा तौर पर अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को शेयर करें। ये एक पूरी घटिया कोशिश हो रही है कि अफवाज पाकिस्तान को डिफेम किया जाए ताकि कश्मीर कॉज भी सब खाने में चला जाए और दीगर जो अफवाज पाकिस्तान जो है वो दुनिया के महाजों पर लड़ रही है। अभी उन्होंने आजरबाईजान में आर्मेनिया के खिलाफ कितनी मदद की, तुर्की के साथ डिफेंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे मलेशिया के साथ चल रहे हैं और JF-17 का हमने जो लेटेस्ट ब्लॉक लिया है वो जो है वो इस वक्त एटमी जो है वो वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ये सारी कुर्बानियां हमसे छुपाई जा रही हैं और हमें लगा दिया गया जी फौज सियासत, फौज सियासत। जब तुम लोग बैठ के 200 अरब रुपए की करप्शन करोगे तो मंजूर है हमें फौज की सियासत। जब तुम लोगों के घर से बोरियों के अंदर यूरो और डॉलर बरामद होंगे तो मंजूर है हमें फौज की सियासत। जब तुम लोगों की शुगर फैक्ट्रियों के अंदर से, गोडाउन्स के अंदर से प्राडो और टुंड्रा भर भर के डॉलर्स बरामद होंगे तो फिर मंजूर है हमें फौज की सियासत। तुम ये ड्रामे करके कि फौज सियासत कर रही है, फौज सियासत कर रही है, फौज का काम मुल्क का दिफा है। एक फौजी जब हल्फ लेता है, जर्नल जब हल्फ लेता है, कर्नल जब हल्फ लेता है तो उसका काम मुल्क का दिफा करना होता है। तुम्हारी तरह नहीं कि बच्चे जाके लंदन में बैठ जाए, अमेरिका में बैठ जाए और यहाँ बस लूटो, एक बाजार लगाओ पार्लियामेंट में और लूटो पूरे पाकिस्तान को। ये चीजें हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कायद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का भी तमाम कारकुनान को यही मैसेज है। हम पूरी कयादत भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग खुदारा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले घटिया और मजबूम प्रोपेगेंडे का जवाब दें। आपका जो सोशल मीडिया महाज है वो आप अपने मोबाइल से जो है वो ऑपरेट करें। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम पेजेस भी इसी सिलसिले में ऑपरेट हो रहे हैं। दूसरी बात, कारकुनान का बड़ा शिकवा रहता है जी हम ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के औकाफ बनना चाहते हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, हमें कार्ड्स नहीं मिलते। ये जो गिला शिकवा है ये अल्हम्दुलिल्लाह खत्म कर दिया गया है। रेहान हुसैन, जिसको अभी असलम मिनाई भाई ने कराची तंजीमी कमेटी और कोर कमेटी और बाकी दीगर मेंबरान की मंजूरी से VP बनाया है, उसने पार्टी को अपना ऑफिस इस काम के लिए डोनेट किया और उसने प्रिंटिंग मटेरियल दे दिया छपने के लिए। पार्टी के मेंबरशिप कार्ड्स, पार्टी का नोटिफिकेशन और पार्टी की मेंबरशिप रसीद असलम मिनाई भाई के साइन होकर कराची तंजीमी कमेटी और कोर कमेटी से अटेस्ट होकर 12 फरवरी से देना शुरू करेंगे हम इंशाअल्लाह। ये जिसका शिकवा था लेडीज विंग में या कारकुनान में कि हमें रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं मिलती, मेंबरशिप कार्ड नहीं मिलता,
ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज को जो है वो दफन कर दिया है। अब एक नया सूरज तुलू होगा 12 फरवरी से, क्योंकि हम यहाँ इस इवेंट में लगे हुए थे तो हमने उसको बोल दिया कि 12 फरवरी से आप इशू करना शुरू कर दो। सबसे पहली फुर्सत में जिम्मेदारान को इशू होंगे जो तंजीम मरकजी चला रहे हैं, उसके बाद वर्कर्स को उस सूरत में होगा जिसका जिम्मेदार रेफर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आगे बोल देगा कि मैं वर्कर हूँ। इतना जैसे सेंट्रल से हैं तो जैसे पुराने वर्कर्स हैं सोहेल भाई, इन लोगों से पूछकर होगा, इरफान भाई से पूछकर होगा, APM SF फैजान रेफर करेगा। इस तरह करके हम जो है वो नोटिफिकेशन देंगे। ईस्ट है बाबर इकबाल माजिद खान की मंजूरी से होगा, सेंट्रल है खुर्रम सिद्दीकी और बाकी जो 2 लोग सेंट्रल में जिम्मेदार हैं सोहेल भाई हैं, इन लोगों की मंजूरी से होगा। न्यू टाउन में तो मिनाज है। तो बाकी ये कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि देखें, कश्मीर कॉज हो या पाकिस्तान की अपनी सलामती का मसला हो, बात हर चीज से जाके जुड़ती है अफवाज पाकिस्तान से। आपके कायद को भी इसीलिए टारगेट किया गया कि वो एक आर्मी का वो सिपाही सालार था जो 83 किलोमीटर भारत के अंदर जाकर जो है वो उनके फौजियों के गले काट कर आया। आपने कभी ये सोचा कि इंडियन फौजियों के गले काट कर आए, इंडिया के साथ सबसे ज्यादा खराब ताल्लुकात रखे, उसके बावजूद भी इंडिया $10 लाख एक लेक्चर के मेरे कायद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को देता था। क्यों? क्योंकि उनका जनरल बख्शी खुद ये कहता है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि वो आ तो गए, बोले चाहे कोई भी आ जाता है बॉर्डर पार करके, बोले जासूस भी आते हैं, एजेंट्स भी आते हैं, बोले कोई भी आ जाता है, बोले वो निकल कर कैसे गए अपने जख्मी फौजियों को लेके, हम आज तक इस बात पे हैरान हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ अपने जख्मी फौजियों को लेकर निकल कैसे गए इंडिया के अंदर से। तो बात यह है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं सरहदों के ऊपर। आप लोगों को शायद आम न्यूज़ में बात नहीं मिले, लेकिन इंडिया का जो सबसे ज्यादा मार्क करने वाला मिसाइल है जो चाइना और पाकिस्तान के हिस्सों को निशाना बना सकता है, अग्नि, वो उसने बॉर्डर पर नस्ब कर दी है अरुणाचल प्रदेश के। ये आप लोगों को ये बात शायद नहीं पता होगी अभी तक मीडिया में। और पाकिस्तान ने और चाइना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पिछले दिनों चीनी सदर का बयान है कि हमारी जो अफवाज है, चाइनीज अफवाज जो है, वो किसी भी हंगामी सूरत हाल का जवाब देने के लिए नहीं तैयार रहे, अटैक करने के लिए तैयार रहे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो चीन ने इस वक्त दिया है। जब उसने अग्नि अपना मिसाइल लॉन्च किया वहां सरहद पे, तो चाइनीज फौज ने भी जो है वो अपने आप को जो है वो अलर्ट कर लिया और वो तैयार है। पिछले दिनों आपने देखा शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का हमने तजर्बा किया है, वो इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि हम भी जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल पर जो है वो तैयार है अल्लाह के फजल से। तो बात यह है कि मेरी आप तमाम से गुजारिश ये, स्पेशली यूथ से, और जो है वो इसके लिए मैं बिलखुसूस जो है फैजान को और बाबर इकबाल को, मिनाज को और माजिद को, इन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने नौजवानों को अफवाज पाकिस्तान के दिफा के लिए और उनके वकार को बढ़ाने के लिए जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसको जो है वो चीज को डिफेंड करें। क्योंकि हमारे कायद से भी जब भी बात होती है, उनसे जब भी किसी मौजू पे बात होता है, उनकी एक ही बात होती है कि फौज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को जो है वो काउंटर करो। ये इल्जामात लगा देते हैं जी इसकी इतनी जायदादें, उसकी इतनी जायदादें। ओ भाई, बात यह है कि किसी भी मुल्क की फौज का बजट उठा लो, अफवाज पाकिस्तान का सबसे कम होगा। किसी भी मुल्क की फौज का बजट उठा लो, अफवाज पाकिस्तान का बजट सबसे कम होगा। और दूसरी बात यह कि आप जो उनको पैसे देते हो, उसके अलावा उस शोहदा का फंड पूरा करने के लिए जो है वो अफवाज पाकिस्तान के अपने 12 ज़ेली इदारे हैं, जिसकी वजह से जो है वो शोहदा फंड चलता है। लेकिन आम सियासतदान आपको बात नहीं बताएगा, क्योंकि उसके बच्चे नहीं मरते ना अफगानिस्तान की सरहदों पर, ना कश्मीर की LOC पर, और ना जो है वो ईरान के बॉर्डर पर। तो जो जिनके बच्चे मरते हैं उनको ये पता होता है कि एक फौजी की शहादत के बाद फैमिली को किस तरह सरवाइव करना पड़ता है। जब परचम में लपेट कर जो है वो लाशें हैंड ओवर की जाती हैं, तो वो उसी फैमिली को पता होता है कि जिसके साथ ये वकुआ होता है। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे को काउंटर करें, मरकज को मजबूत करें, असलम मिनाई भाई को, नजमा मिनाई आपा को, APM SF को, स्टूडेंट विंग को मजबूत करें। हमारा इरादा है इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम कराची यूनिवर्सिटी में रखें। और 23 मार्च के लिए अभी से बता रहा हूं कि जो सदर है क्लब के, उन्होंने हमें गुजारिश की है कि आप लोग नीचे करें तो ज्यादा और बड़ा इवेंट हो जाएगा। तो फैजान के साथ और असलम मिनाई भाई के साथ ये डिसाइड हुआ है कि 23 मार्च का प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला नीचे क्लब में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, और जो है वो खाने का जो है वो डिनर का अरेंजमेंट है, आप लोग ऐसे नहीं जाइएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों की शिरकत का। पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज परवेज मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ नारे 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 मुशर्रफ जिए मुशर्रफ। उन्होंने बोला बेटा कराची की पॉलिटिक्स में जो भी करो, माइनस असलम मिनाई माइनस नजमा मिनाई कोई काम नहीं करना।
तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इन दोनों शख्सियात की APML के लिए क्या वर्किंग है और क्या इनकी अहमियत है। मैं चाहता हूं आप लोग भरपूर अंदाज में इनको खिराज तहसीन पेश करें। अब आता हूं जनाब आला जो मौजू है कश्मीर। कश्मीर के उन बच्चे, कश्मीर के वो मासूम बच्चे, उनकी अजमत को सलाम है जो इतनी पैलेट गन्स की जो है वो गोलियां खा के और पिल्स खाकर भी जो है वो दुश्मन के आगे सीना तान के खड़े होते हैं और कहते हैं कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, मेरे कायद की जितनी खिदमात हैं कश्मीर के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरे कायद मोहतरम ने हमेशा कश्मीर कॉज को अक़वाम मुत्तहिदा समेत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC समेत हर फोरम पर उठाया। भारत से मुज़ाकरात के लिए शदीद दबाव के बावजूद, कोलिन पावेल के और जॉर्ज बुश के शदीद दबाव के बावजूद जो है वो कायद जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा समिट सिर्फ इस बात पर छोड़कर आ गए थे कि भारत इस जिद पर अड़ा हुआ था कि पाकिस्तान में काम करने वाली जो तंजीमें कश्मीर में रिलीफ का काम कर रही हैं उनको पाबंदी से, उनको जो है वो पाबंदी करे और उनको बैन करे। लेकिन मेरे कायद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का यह कहना था कि जब तुम बलूचिस्तान में आग लगाओगे तो खुमियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा दिल्ली में। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हमें भी अच्छी तरह पता है 5 फरवरी का मकसद ये